कर दी गई है। यानी आप देखिए इस बीच कांग्रेस काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और अल्पसंख्यक विभाग की नई कार्यकारिणी घोषणा कर दी गई है। प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्षों पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। महासचिव, सचिव, संयुक्त सचिव के पदों पर ये नियुक्तियां की गई हैं। समन्वयकों के पदों पर भी नई नियुक्तियां हुई हैं। लिस्ट सामने आ चुकी है। नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी गई हैं। नए पदाधिकारियों से संगठन को और मजबूत करने की अपेक्षा जताई गई है। नेतृत्व, समर्पण और संगठनात्मक क्षमता के बल पर पार्टी को मजबूती देने की बात कही गई है। प्रदेशाध्यक्ष एमडी चौबदार द्वारा अल्पसंख्यक समाज की आवाज को और सशक्त रूप से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और इमरान प्रतापगढ़ी के प्रति आभार भी यहां पर व्यक्त किया गया है। और जयपुर के बाद से अब आपको सीधे बड़ी खबर लेकर चलते हैं झालावाड़ से। इस वक्त की बड़ी खबर है, कोल्ड ड्रिंक के खिलाफ यहां पर मामला सामने आया है और माउंटेन ड्यू के खिलाफ एक विज्ञापन के खिलाफ एक ये मामला सामने आया है। ऋतिक रोशन कंपनी ने, ये वकील ने ये जो वकालतनामा है वो पेश किया है। उपभोक्ता कोर्ट में ये वकालतनामा पेश किया गया है। बीते दिनों अधिवक्ता ने उपभोक्ता कोर्ट में वाद दायर किया था कि माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक कंपनी के विज्ञापन को भ्रामक बताया गया था। मामले में उपभोक्ता कोर्ट ने कोल्ड ड्रिंक कंपनी और अभिनेता ऋतिक रोशन को नोटिस जारी किया था। आज कंपनी और अभिनेता ऋतिक रोशन की ओर से वकील न्यायालय में पेश हुए हैं। न्यायालय ने सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख दी है। यहाँ पर अब आगे क्या रहेगा? आज हमने वकालतनामा और रिप्लाई पेश किया है। जो परिवादी ने वाद पेश किया है केवल एक पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए किया है। इसका कोई लेना देना नहीं है और झूठा पेश हुआ है। किनकी तरफ से पेश किया आपने? अपराधी संख्या 2 माउंटेन ड्यू कंपनी और ऋतिक रोशन अभिनेता की तरफ से। किस तरह का परिवाद यहाँ पर आया था? ये माउंटेन ड्यू ही इसने और उनकी हिम्मत बढ़ी, उसमें लिखा हुआ आता है कि भाई इसमें हिम्मत बढ़ाना। ये केवल कंपनी का एक टेक लाइन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तारीख थी विपक्षियों के द्वारा जवाब पेश करने की। इन्होंने जवाब पेश किया और कुछ प्रार्थना पत्र भी पेश किया है और मेरी तरफ से जो विज्ञापन ऋतिक रोशन के द्वारा माउंटेन ड्यू का किया जा रहा है। कोटा को जल्द ही नॉर्दर्न बाईपास की एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। जी हां, करीब 10 साल से अटका यह प्रोजेक्ट अब अंतिम चरण में है और इसके शुरू होते ही कोटा में 72 किलोमीटर का रिंग रोड पूरा हो जाएगा। लेकिन इस बड़ी सुविधा के साथ एक बड़ा खतरा भी छिपा हुआ है, क्योंकि जिस रास्ते को मैप आपको सुरक्षित दिखाता है वहां रेलवे ओवरब्रिज का काम अधूरा है, चेतावनी बोर्ड तक नहीं है और जरा सी चूक आपको सीधे खाई में पहुंचा सकती है। ऐसे में यह सड़क राहत से ज्यादा खतरे का रास्ता भी बन सकती है और इसी पर आपको हम ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं। नॉर्दर्न बाईपास पर खतरा, ना कोई बोर्ड, ना कोई निशान, आगे खतरे में आपकी जान। मैप बताएगा शॉर्टकट का रास्ता, आगे मिल सकती है मौत की दास्तां। कोटा में बन रहा नॉर्दर्न बाईपास, जिससे शहर की ट्रैफिक समस्या काफी हद तक कम होने की उम्मीद है, करीब 10 साल तक अटके रहने के बाद अब इस प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन इसी बाईपास का एक हिस्सा अब खतरे की घंटी बनता नजर आ रहा है। दरअसल इस रास्ते से अगर आप बूंदी, बाना या शिवपुरी की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो जरा संभल कर चलिए, क्योंकि रास्ते में रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि यहाँ ना तो कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है, ना ही कोई बैरिकेड और ना ही कोई संकेतक। ब्रिज पर ना तो कोई चेतावनी है, ना ही बैरिकेड लगा है। बीच रास्ते में ही सड़क खत्म हो जाती है। आगे रेलवे ब्रिज का काम चल रहा है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मैप में रास्ता सीधा दिखाता है, लेकिन आगे मौत का खतरा है। बूंदी और बाना जाने वालों के लिए ये एक अलर्ट है। नॉर्दर्न बाईपास पर सावधानी जरूरी है। ऐसे में अगर कोई वाहन चालक गूगल मैप या नेविगेशन के भरोसे इस रास्ते पर पहुंच जाए तो उसकी गाड़ी सीधे अधूरे पुल की तरफ बढ़ सकती है और जरा सी चूक सीधे खाई में गिरने का खतरा पैदा कर सकती है। देश में पहले भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं जहां अधूरे पुल या खराब साइन बोर्ड की वजह से गाड़ियां खाई में गिर गईं, लेकिन इसके बावजूद
यहाँ सुरक्षा के इंतजाम नदारद हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ तुरंत चेतावनी बोर्ड, बैरिकेड और संकेतक लगाए जाने चाहिए ताकि इस रास्ते से गुजरने वाले लोग किसी बड़े हादसे का शिकार ना बन जाएं। ये नॉर्दर्न बाईपास आने वाले समय में शहर के लिए बड़ी राहत बनने वाला है, लेकिन जब तक यहाँ सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाते तब तक ये रास्ता सुविधा से ज्यादा खतरे का सबब बन सकता है। बीते साल इस पर सहमति बनी, मुआवजे को लेकर के सहमति बनने के बाद में काम शुरू हुआ, और अब जब काम शुरू हुआ है तो किस लापरवाही के साथ में शुरू हुआ है जो लोगों के लिए जानलेवा बन सकता है, वो तस्वीर जमीनी धरातल पर ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करने वाली है। तो अगर यहाँ पर संकेतक लगे, चेतावनी बोर्ड लगे तो शायद कोई हादसा नहीं हो, क्योंकि पहले भी देश के अंदर कई इस तरह के हादसे हो चुके हैं, हादसे घट चुके हैं जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं जो कि अपने आप में भारी पड़ सकते हैं, किसी बड़े हादसे को सामने ला सकते हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 नॉर्दर्न बाईपास से। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और सीधे आपको राशन कार्ड से जुड़ी खबर बता रहे हैं। दरअसल राशन कार्ड में नए नाम जुड़वाने और बंद हो चुके हैं। राशन कार्ड को दोबारा शुरू करवाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पात्र परिवारों का कहना है कि वे प्रक्रिया पूरी करने जिला रसद विभाग पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया का हवाला देकर वापस ई मित्र केंद्र भेजा जा रहा है। जानकारी के अभाव में लोगों को भटकना पड़ रहा है और ऐसे में विभाग की ओर से लोगों को जागरूक करने की जरूरत बताई जा रही है। ये राशन कार्ड चालू करने के लिए पहले मिलता था, ये 2 महीने हुआ नहीं मिल रहे, तो मैंने राशन वाला के पास गई तो बोले कि तुम्हारा नाम गड़बड़ है। फिर मैं यहाँ आई, यहाँ आने के बाद मेरे को बोल रहे जो तुम्हारा उम्र गलत है, तो फिर मिस्त्री के पास जाकर 200 रुपया दे के फिर वो नाम सही करा रहे। तो 3 महीना हो गया घुमा रहा है, नाम ठीक ही नहीं हो रहा है। क्या पता कौन सा पढ़ाई कर रहा है, जैसे नौकरी मिला है इसे काम कर रहे, तो फिर अभी तक ठीक नहीं हुआ। फिर मैं आज काम छुट्टी करके ये आई हूँ, मैं घर घर में काम कर रही हूँ, ना मेरे पास कोई गाड़ी है ना कोई बंगला है। राशन के लिए सबसे बंद मेरा राशन मैंने गांव में से कटवा के यहाँ का बनवाया था, तो यहाँ जुड़ा ही नहीं, मेरा बना ही नहीं। 1000 रुपया भी दे दे मित्र वाले को, मैंने यहाँ भी 2-4 बार आ गई मैं, तो यहाँ भी कोई सुनना ही नहीं करता। किसी ने बोला कलेक्टर ऑफिस जाओ वहाँ बन जाएगा, तो वहाँ भी मिल के आ गई, कुछ बना ही नहीं। यहाँ कितना टाइम हो गया? मेरे को 13 साल हो गए सर। तो राशन कब से नहीं मिल रहा? राशन में कब का बंद हो गया।